आज हम लेके आ गए हैं बिहार बोर्ड में हर साल पूछे जाते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण से जो क्वेश्चन उसको लेके। तो चलिए हम लोग बिना टाइम लॉस किए हुए इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन है रिसीव, यहाँ पर जो लिखा है रिसीव धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर जाता है। अब धारा का अनुकूल का मतलब आप लोग समझते होइएगा क्या होता है। तो धारा माने होता है जल, नदी। मान लीजिए कि एक नदी है, मान लीजिए हम लोग का ये मुन्हारा नदी है और इस नदी में जो है ना ये धारा पानी इधर जा रहा है, किधर जा रहा है, इधर। तो धारा के अनुकूल दिशा में नाव चल रही है। ये मान लीजिए एक नाव है, ये नाव किधर चल रही है, धारा की अनुकूल दिशा में ये नाव इधर चल रही है। नाव की चाल किधर है, धारा की अनुकूल दिशा में, माने जिधरे धारा चल रही है पानी बह रही है उधरे नाव भी चल रही है। दूसरी बात यहाँ से करा और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर जाता है। और प्रतिकूल का मतलब होता है, यहाँ पर देखिए मान लीजिए दूसरा नदी है, इसका नाम रख देते हैं बलान। ये हो गया आपका बलान नदी। इसमें धारा इधर जाता है, इसका भी धारा इधर जाता है, लेकिन नाव जो चल रही है, नाव चल रही है यहाँ से आपको इधर की ओर, धारा इधर चल रही है लेकिन नाव की चाल धारा की प्रतिकूल है, नाव इधर और धारा इधर। तीसरी है तो उसका स्थिर जल में नाव की चाल ज्ञात करें। स्थिर जल का मतलब हुआ कि पानी शांत है। स्थिर जल का मतलब हुआ पानी शांत है, पानी किधरों नहीं जा रहा है, रुका हुआ है। और इसमें नाव की चाल क्या होगा उसी को कहता है निकालने के लिए। इसमें नाव की चाल कह रहा है निकालने के लिए। तो चलिए हम लोग चालू करते हैं बनाना। सबसे पहले यहाँ पर हम लोग आएंगे और देखेंगे, क्योंकि ये 2 चर वाले रैखिक समीकरण है तो 2 चर मानना पड़ेगा, एक x मानना पड़ेगा और दूसरी y मानना पड़ेगा। तो यहाँ पर उसका स्थिर जल में नाव की चाल, चलने की चाल। तो सबसे पहला मानेंगे, माना ऐसे बनेगा बिहार बोर्ड में, पहले लिखिएगा हल और फिर यहाँ से चालू करते हैं। माना कि नाव की चाल बराबर x किलोमीटर पर घंटा। माना कि नाव की चाल x किलोमीटर पर घंटा तथा अब क्या है वहां पर, नाव की चाल तो हम मान लिए, तथा यहां से लिखा है तो हम भी यहाँ लिखे, तथा धारा की चाल क्या करें। तो तथा धारा माने पानी, जल की प्रवाह, धारा की चाल तथा धारा की चाल बराबर y किलोमीटर पर घंटा। ये हो गया आपका नाव की चाल, ये हो गया आपका धारा की चाल। अब प्रश्न से लिखना यहाँ है, प्रश्न से या प्रश्नानुसार, दोनों में से कोई एक लिख सकते हो। हम लिख देते हैं प्रश्न से। प्रश्न से लिखने के बाद यहाँ से पढ़ेंगे और एक फॉर्मूला होता है चाल बराबर दूरी बट्टा में समय, चाल बराबर दूरी बट्टा समय। ये आपका फॉर्मूला, इसको जरूर याद रखिएगा। चलिए पहले हम निकालेंगे अनुकूल दिशा में। क्या कह रहा है पहले, अनुकूल में। तो रिसीव धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर चला सकता है। क्या चीज, नाव। तो यहाँ पर जो है x, नाव और नाव हो गया आपका x और धारा हो गया y। अनुकूल है तो दोनों साथे जाएगा, दोनों का पावर जुड़ेगा और स्पीड में जाएगा। कोई जा रहा है आप उसी की दिशा में धकेल दीजिए, दोनों का ताकत जुड़ जाता है। इसीलिए नाव भी इधर जा रहा है और धारा भी इधर जा रहा है, तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस। तो अनुकूल वाला में होगा प्लस। तो चाल बराबर, ये चाल है, चाल बराबर दूरी बट्टा समय। दूरी कितना है 20 किलोमीटर और समय कितना है 2 घंटा। इसको काट दो, ये काट दो, 2 दान के 20। तो यहाँ पर हो गया x प्लस y बराबर 10 किलोमीटर पर घंटा। समीकरण 1 बन गया। यहां से पुनः क्या कह रहा है, और धारा के प्रतिकूल यानी धारा इधर जा रहा है ना इधर जा रहा है तो ताकत घटेगा। कोई इधर जा रहा है उसको इधर से धक्का दीजिएगा तो ताकत घटेगा। तो जब घटे में यहाँ पर घटाव लगा देंगे, प्रतिकूल में क्या लगाएंगे, घटाव। यहाँ पर हो गया धारा की प्रतिकूल में नाव की चाल। तो चाल बराबर फिर दूरी बटा समय। दूरी कितना है यहाँ पर 4 किलोमीटर है और समय कितना है 2 घंटा है। तो 2 दूनी 4,
बराबर हो गया x माइनस वाई बराबर 2 किलोमीटर पर घंटा, सेकंड पर घंटा, है ना। समीकरण 2, यहाँ पर समीकरण 1 समीकरण 2 बन चुका है। हम इन दोनों को, इस सब को डिलीट कर देते हैं। अब निकालना है स्थिर जल में नाव की चाल क्या होगा। स्थिर जल में नाव की चाल यहां से निकालेंगे। अब समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से दोनों के लिखिए। पहले एक लिखे हैं तो पहले एक वाला उतार दो यहाँ पर। तो एक वाला है x प्लस वाई बराबर में 10 किलोमीटर पर घंटा, और दूसरा जो है x माइनस वाई, तब तक इसको हटा भी सकते हैं। दूसरा है x माइनस वाई बराबर में 2। यहाँ पर समीकरण 1 और समीकरण 2 हो गया दोनों को। यहाँ पर प्लस माइनस पहले से रहेगा तो हम चिन्ह बदलेंगे नहीं। यहाँ पर प्लस माइनस पहले से रहेगा तो चिन्ह नहीं बदलेंगे, वरना प्लस प्लस रहेगा तो फिर चिन्ह बदलेंगे। लेकिन अभी यहाँ पर ऑलरेडी माइनस है, इसलिए चिन्ह नहीं बदलेंगे। तो देखिए प्लस माइनस ऑलरेडी कटता है, कट गया तो ये खत्म। यहाँ क्या बच गया, दुगो, तो 2x दोनों प्लस में है, इसीलिए 2x जुड़ जाएगा। ये भी प्लस में है, 10 2 12, इसीलिए x बराबर 12 बट्टा में 2, 2 का 2 छक्के 12, बराबर बच गया आपका 6। तो x का मान कितना आ गया, x बराबर 6 आ गया। x के मान को समीकरण 1 में रखने पर, x के मान को समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण x 1 कहाँ है, यहाँ पर समीकरण 1 ये हुआ। यहाँ से इसको पकड़ लीजिए, यहाँ पर जाके पटकिए। चलिए पटक दिए, आ गया यहाँ इतना। अब x का मान यहाँ पुट कर दीजिए, पुट मान रखना होता है। चलिए रख दिए बराबर 10, इसीलिए y बराबर 10 और प्लस में तो इधर जाके हो जाएगा माइनस में। 10 में से 6 गया तो आ गया 4, इसीलिए यहाँ पर जो हो गया, इसीलिए x किसको माने थे हम लोग, नाव की चाल, इसीलिए अतः नाव की चाल बराबर x बराबर 6, x वाला का मान कितना है 6 किलोमीटर पर घंटा। तो स्थिर जल में नाव की चाल रहेगा 6 किलोमीटर, तथा यहाँ दूसरा क्या है, धारा की चाल। धारा की चाल बराबर y बराबर कितना आ गया, y का मान 4 किलोमीटर पर घंटा, आंसर।